कल्पना कीजिए, सुबह का समय है, सूरज निकल चुका है, लेकिन घर में चूल्हा नहीं जला है। एक माँ अपने बच्चों को देख रही है। बच्चों की आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही है। पिता घर से बाहर निकलता है, लेकिन उसे खुद नहीं पता कि आज उसे काम मिलेगा या नहीं। यह किसी फिल्म का दृश्य नहीं है, यह किसी कहानी की कल्पना नहीं है। यह अफ्रीका के एक छोटे से देश ब्रुंडी की रोजमर्रा की सच्चाई है। आज जब दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस मिशन और आधुनिक तकनीक की बात कर रही है, उसी धरती पर एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां लाखों लोग हर दिन सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम आपको दिखाएंगे ब्रुंडी के गरीब लोगों की असली जिंदगी, भूख से जूझते बच्चे, पानी के लिए संघर्ष करती महिलाएं, बेरोजगार युवा और वह दर्दनाक सच्चाई जो अक्सर कैमरों से छुपी रह जाती है। अगर आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ब्रुंडी पूर्वी अफ्रीका में स्थित एक छोटा सा देश है। इसके पड़ोसी देश हैं रवांडा, तंजानिया और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। यह एक लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी इस देश का कोई समुद्री रास्ता नहीं है। समुद्र तक पहुंचना होना किसी भी देश के व्यापार और विकास के लिए एक बड़ी बाधा बन जाता है। करीब 1 करोड़ 30 लाख की आबादी वाला यह देश आज दुनिया के सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग रोजाना $2 से भी कम पैसों में अपना पूरा दिन गुजारते हैं। गांवों की हालत बेहद खराब है। मिट्टी, टिन और प्लास्टिक से बने छोटे छोटे घर, कई घरों में दरवाजे तक नहीं होते। बारिश आते ही पूरा इलाका कीचड़ में बदल जाता है। बिजली यहाँ आज भी एक सपना है। कई गांव ऐसे हैं जहां लोगों ने कभी बल्ब की रोशनी तक नहीं देखी। रात होते ही अंधेरा सिर्फ गांव पर नहीं बल्कि पूरे जीवन पर छा जाता है। यहाँ गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं है, यहाँ खाने की कमी है, पानी की कमी है, इलाज की कमी है, शिक्षा की कमी है और सबसे बड़ी बात, यहाँ सम्मान की भी कमी है। सबसे दर्दनाक स्थिति बच्चों की है। बहुत से बच्चे कभी स्कूल नहीं जा पाते। कई बच्चे कुपोषण के कारण उम्र से पहले कमजोर हो जाते हैं। मामूली बुखार, दस्त या संक्रमण जैसी छोटी बीमारियां यहाँ बच्चों की जान ले लेती हैं। माँ बाप के सामने रोज एक सवाल खड़ा होता है, आज बच्चे को खाना खिलाएं या दवा दिलाएं। पानी, जो दुनिया के कई देशों में आसानी से मिल जाता है, ब्रुंडी में पानी जीवन नहीं, संघर्ष है। महिलाएं रोज 5 से 8 किलोमीटर तक पैदल चलकर पानी लाने जाती हैं और जो पानी वे लाती हैं वही पीने, पकाने और नहाने के लिए इस्तेमाल होता है। इस गंदे पानी की वजह से हैजा, टाइफाइड और मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। इलाज की स्थिति और भी खराब है। अस्पताल बहुत कम हैं। कई जिलों में सिर्फ एक डॉक्टर होता है। दवाइयां अक्सर उपलब्ध नहीं होती। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो इलाज किस्मत पर छोड़ दिया जाता है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि शायद शहरों की हालत बेहतर होगी, तो सच्चाई इससे भी ज्यादा डरावनी है। राजधानी गिटेगा और बुजुम्बुरा जैसे शहरों में झुग्गी जैसी बस्तियां फैली हुई हैं। खुले नाले, कचरे के ढेर और बदबू हर जगह महसूस होती है। रात होते ही यह इलाके और खतरनाक बन जाते हैं। चोरी, हिंसा और शोषण आम बात है। यहाँ गरीब इंसान की जान सबसे सस्ती मानी जाती है। ब्रुंडी की आधी से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है। इतनी बड़ी युवा आबादी किसी भी देश की ताकत बन सकती थी, लेकिन बेरोजगारी ने इसे बोझ बना दिया। यहाँ फैक्ट्रियां नहीं हैं, उद्योग नहीं हैं और राजनीतिक अस्थिरता के कारण विदेशी कंपनियां निवेश नहीं करती। पढ़े लिखे युवा भी बिना काम के घूमते हैं। कई युवा देश छोड़कर पड़ोसी देशों में जाने की कोशिश करते हैं। कुछ वहां मजदूरी करते हैं, कुछ रास्ते में मारे जाते हैं और कई कभी वापस नहीं लौटते। महिलाओं की स्थिति यहां सबसे ज्यादा दर्दनाक है। सालों तक चले गृह युद्ध ने हजारों परिवारों को उजाड़ दिया। कई महिलाएं अकेली मां बन गईं, जिनके कंधों पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। भूख और मजबूरी के कारण कई महिलाएं ऐसे रास्तों पर चलने को मजबूर हो जाती हैं जिन्हें समाज गलत कहता है। यह अपराध की कहानी नहीं है, यह मजबूरी की कहानी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है, आखिर ब्रुंडी इतना गरीब क्यों है? इस सवाल का जवाब आज का नहीं बल्कि दशकों पुराना है। ब्रुंडी की गरीबी अचानक पैदा नहीं हुई, इसे इतिहास, राजनीति और हिंसा ने मिलकर बनाया है। इस देश में 2 मुख्य समुदाय हैं,
हुतू और तुत्सी। उपनिवेश काल में यूरोपीय ताकतों ने इन दोनों समुदायों के बीच फर्क पैदा किया। कुछ लोगों को सत्ता और अधिकार दिए गए और कुछ लोगों को दबाया गया। यही जहर धीरे धीरे पूरे समाज में फैल गया। आजादी के बाद हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए। सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। बार बार सैन्य तख्ता पलट हुए, सरकारें गिरती रहीं, गोलियां चलती रहीं और आम जनता पिसती रही। साल 1993 में ब्रुंडी गृह युद्ध की आग में झोंक दिया गया। हुतू और तुत्सी संघर्ष ने पूरे देश को तबाह कर दिया। अगले 12 वर्षों में करीब 3 लाख लोग मारे गए, हजारों गांव जला दिए गए, खेत उजड़ गए, परिवार हमेशा के लिए टूट गए। जो बच्चे उस समय पैदा हुए, उन्होंने बचपन में किताबें नहीं बल्कि बंदूकें देखीं। उन्होंने स्कूल नहीं बल्कि शरणार्थी शिविर देखे। आज वही पीढ़ी बुरुंडी की युवा आबादी है, एक ऐसी पीढ़ी जिसे कभी स्थिर जीवन मिला ही नहीं। गृह युद्ध खत्म होने के बाद शांति तो आई, लेकिन विकास नहीं आया। राजनीति ने देश को कभी संभलने नहीं दिया। भ्रष्टाचार गहराता चला गया। जो पैसा अस्पताल, स्कूल और रोजगार में लगना चाहिए था, वह नेताओं और अफसरों की जेबों में चला गया। सरकारें बदलती रहीं, लेकिन आम आदमी की जिंदगी नहीं बदली। आज भी सरकारी नौकरी कुछ लोगों तक सीमित है।